परमेश्वर आज भी अपने लोगों से बात करता है। वह अपने वचन, पवित्र आत्मा और जीवन की परिस्थितियों के द्वारा हमें चेतावनी देता है। यह चेतावनी हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि विनाश से बचाने और सही मार्ग पर चलाने के लिए है। कई बार हम अपनी इच्छाओं, व्यवस्थाओं या पाप के कारण परमेश्वर की आवाज को अनसुना कर देते हैं। लेकिन जब परमेश्वर बार बार किसी बात के लिए चेतावनी देता है तो हमें अपने हृदय को कठोर नहीं करनी चाहिए। हो सकता है वह तुम्हें किसी गलत संगति, छिपे हुए पाप, क्षमा न करने की भावना या उससे दूर होते जाने के बारे में सावधान कर रहा हो। याद रखो, परमेश्वर का प्रेम उसकी चेतावनियों में भी दिखाई देता है। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों को खतरे से बचाने के लिए चेतावनी देता है, उसी प्रकार स्वर्गीय पिता भी तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है। यदि आज तुम उसकी आवाज को सुनते हो तो अपने हृदय को कठोर मत करो, उसकी ओर लौट आओ, पश्चाताप करो और उसके मार्ग पर चलो। जैसे प्रकाशित वाक्य 3 उसका 20 में लिखा है, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। आज अपने आप से पूछो, क्या मैं परमेश्वर की चेतावनी सुन रहा हूँ या उसको अनदेखा कर रहा हूँ? परमेश्वर की आवाज को सुनो, क्योंकि उसकी चेतावनी तुम्हारे विनाश के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे उद्धार, सुरक्षा और आशीष के लिए है। कभी कभी परमेश्वर आशीष देने से पहले चेतावनी भी देता है। वह चाहता है कि उसके लोग भटक न जाएं, इसलिए वह अपने वचन के द्वारा हमें सावधान करता है। आज बहुत से लोग परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन उसकी आज्ञाओं को हल्के में लेते हैं। वे प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाते। वे आशीष चाहते हैं, लेकिन आज्ञाकारिता नहीं। लूका 11 उसका 28 में लिखा है, धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। परमेश्वर कहता है, केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि मेरे वचन पर चलने वाले बनो। यदि कोई व्यक्ति बार बार परमेश्वर की चेतावनी को अनदेखा करता है तो उसका हृदय धीरे धीरे कठोर होने लगता है। इसलिए आज यदि पवित्र आत्मा तुमसे बात कर रहे हैं तो उसकी आवाज को सुनो। जैसे प्रकाशित वाक्य 3 उसका 20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। और नीति वचन 3 उसका 11 कहता है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना। और जब हम उसी का 12 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसे डांटता है, जैसे बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। इब्रानियों 12 उसका 6 में लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। और जब एक और वचन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, याकूब 1 उसका 22 वचन में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। मत्ती 7 उसके 24 में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और जब हम एक और वचन को जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 1 उसका 19 तो उसमें लिखा है, इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो इसके बाद होने वाली है उन सब को लिख ले। जब कोई व्यक्ति बार बार परमेश्वर की आवाज को अनदेखा करता है तो उसका हृदय धीरे धीरे कठोर होने लगता है। पहले पाप गलत लगता है, फिर सामान्य लगने लगता है, और अंत में वो व्यक्ति उसे सही ठहराने लगता है। यही कारण है कि परमेश्वर हमें सावधान करना चाहता है। जब हम नीति वचन 29 का 1 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई उपाय न होगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे नष्ट हो, वह चाहता है कि हर व्यक्ति पश्चाताप करे और जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम चेतावनी के पीछे है। जब एक पिता अपने बच्चे को आग से दूर रहने के लिए चेतावनी देता है तो वह उससे प्रेम करता है। उसी प्रकार परमेश्वर की चेतावनी उसके प्रेम का प्रमाण है। जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिनसे मैं प्रेम रखता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए उत्साहित हो और मन फिरा। यदि आज परमेश्वर तुम्हें किसी बात के लिए समझा रहा है तो यह इस बात का प्रमाण है कि वह अभी भी तुम्हारी परवाह करता है। शायद तुम परमेश्वर से दूर चले गए हो, शायद तुम्हारी प्रार्थना का जीवन कमजोर हो गया हो, शायद तुम पहले जैसे विश्वास में नहीं रहे, शायद कोई छिपा हुआ पाप तुम्हें परमेश्वर से दूर कर रहा हो। लेकिन आज यीशु तुम्हें बुला रहे। यशायाह 55 के 7 वचन में लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। यीशु के पास आने वाला कभी निराश नहीं होता। उसका लहू आज भी शुद्ध करता है और उसका प्रेम
आज भी टूटे हुए हृदयों को नया बनाता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो आपको बार बार चेतावनी दे रहा है। आइए हम एक छोटी सी घोषणा करते हैं। मैं परमेश्वर की आवाज़ सुनूंगी, मैं उसके वचन को अपने जीवन में लागू करूंगी। मैं हर प्रकार के पाप और समझौते को छोड़ूंगी। मैं यीशु मसीह के निकट आऊंगी। मेरा हृदय कठोर नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील रहेगा। मैं परमेश्वर की चेतावनी को स्वीकार करती हूँ और उसकी इच्छाओं में चलूंगी। परमेश्वर की चेतावनी को अनदेखा मत करो। आज जो आवाज़ तुम्हें बुला रही है वही आवाज़ तुम्हें बचाना चाहती है। यदि तुम उसके पास लौटोगे तो वह तुम्हें क्षमा करेगा, संभालेगा और नया जीवन देगा और नई आशा देगा। आज यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, इसीलिए परमेश्वर आपको बार बार एक चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन हम परमेश्वर की उस चेतावनी को नहीं समझते। हम अपने काम काजों पर लगे रहते हैं। हमें लगता है हम जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन परमेश्वर ये सब हमें बचाने के लिए, नया जीवन देने के लिए और हमें उस आशीष को देने के लिए, जिस आशीष के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, बुलाया है, उसके लिए तैयार करने के लिए ये चेतावनी हमें देता है। तो आज यदि आपने इस संदेश को सुना है, इस वचन को सुना है, तो आप परमेश्वर पर विश्वास रखें और पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास लौट आए, क्योंकि परमेश्वर अपना बाहें फैलाए हुए आपका इंतजार कर रहा है। जब आप उड़ाऊ पुत्र के समान, जब आप परमेश्वर के पास पश्चाताप करके लौट आओगे, तो मेरा परमेश्वर आपको अपने सीने से लगाकर आपको आपके हर एक गलतियों से क्या करेगा, आज़ाद करेगा, माफ़ करेगा और आप पर अद्भुत रीति से अनुग्रह करेगा और दया करेगा और हर एक प्रकार की विपत्तियों से आपको बचाएगा। तो आप सभी को जय मसीह के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुतायत के साथ आशीष दे।